दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका परीक्षा खबरी में। 9 मार्च 2020 है आज, और हम अपनी इस सीरीज में बात करते हैं महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्नों का, साथ ही आपकी परीक्षाओं से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों का। तो आज चूंकि कल रविवार था तो बहुत महत्वपूर्ण खबरें तो नहीं आई, लेकिन आप सभी के लिए एक संदेश देना चाहता हूं मैं। कल की एक घटना को लेकर के कल सुबह एक न्यूज़ आई कि किसी प्रतियोगी छात्र ने फांसी लगा ली और सुसाइड नोट में लिखा, मैं नौकरी नहीं पा सकता हूं। तो नौकरी नहीं पा सकता हूं इस वजह से यदि आत्महत्या की जा रही है, और 6 महीने में लगभग आधा दर्जन से अधिक प्रतियोगियों ने जान दे दी। अक्सर ऐसा कुछ न कुछ परिणाम आने के बाद, जैसे कि अभी हाल ही में समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के ढेर सारे रिजल्ट्स आए, काफ़ी लोग सिलेक्ट हुए, इलाहाबाद में भी काफ़ी लोग सिलेक्ट हुए, और शायद यही देख करके उस छात्र के मन में कुछ नकारात्मक भाव उत्पन्न हुए और निराशा हुई, हताशा हुई। उस हताशा में उसने खुदकुशी कर ली। कहीं न कहीं इसके लिए हमारा जो सामाजिक परिवेश है, पारिवारिक परिवेश है, दबाव है, सामाजिक दबाव है, यह जिम्मेदार होता है। लेकिन इससे ज़्यादा जिम्मेदार होता है आपकी अपनी सोच, आपकी अपनी सोच। यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, देश दुनिया को देख रहे हैं, आप स्वयं देख रहे हैं कि तमाम जो है मौके हैं लोगों के लिए, सिर्फ नौकरी, एक सरकारी नौकरी आपके लिए आपका जीवन नहीं हो सकती है, आपके जीवन से बढ़कर नहीं हो सकती है। यदि आप यह मान के तैयारी कर रहे हैं कि सरकारी नौकरी करने से आपका जीवन बन जाएगा, जीवन बदल जाएगा, तो कुछ बदलने वाला नहीं है। बल्कि काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो बाद में ऐसा अनुभव करते हैं कि सरकारी नौकरी में आने के बाद उनकी लाइफ पहले से ज़्यादा खराब हो गई है, बैड हो गई है, तो वो गवर्नमेंट जॉब छोड़ करके अपना बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। आप रोमन सैनी को देख लीजिए। रोमन सैनी क्या थे? उन्होंने एमबीबीएस किया एम्स से, एम्स के टॉपर रहे, ठीक है, इतने बड़े मेडिकल कॉलेज के। उसके बाद आईएएस, पहले ही अटेम्प्ट में आईएएस बने। वहां से भी उनको संतुष्टि नहीं मिली, उनको लगा कि आईएएस में वो चीज नहीं है जो उनको चाहिए लाइफ में, तो उन्होंने वो जॉब भी छोड़ दी, उन्होंने बिजनेस किया। आज इतनी बड़ी कंपनी के मालिक हैं, अनअकैडमी उन्हीं की कंपनी है। तो ऐसे ढेर सारे आपको उदाहरण मिल जाएंगे। हम प्रतियोगी छात्र का उदाहरण इसीलिए आपको दे रहे हैं, उदाहरण तो बहुत सारे हैं जीवन में। जिसके पास कुछ नहीं था, जो एक अखबार बेचता था, वो आगे चल के भारत का राष्ट्रपति बनता है। जी हाँ, श्री एपीजे अब्दुल कलाम की मैं बात कर रहा हूं। ऐसे उदाहरणों से आप प्रेरणा लीजिए। इस तरह से यदि आप अपने जीवन को त्याग देंगे तो आप अपने जीवन के महत्व को नहीं समझ रहे हैं। आखिर यही सोचे कि गवर्नमेंट जॉब आपको नहीं मिलेगी तो क्या हो जाएगा। मैं आपको कुछ उदाहरण देना चाहता हूं। मैं जब बहुत छोटा था तो कक्षा 8 के बाद की बात है, कक्षा 8 के बाद मैं गांव से शहर में आया था। तो शहर में जहाँ मैं रहता था, मेरा घर जहाँ पर है इलाहाबाद में, वहाँ पर एक समोसे की दुकान थी। उनका नाम मैं नहीं लूँगा, काफ़ी फेमस शख्सियत हैं इस समय। तो उनकी ही समोसे की दुकान थी। वो खड़े होकर समोसा दिया करते थे, और कभी कभी तो सड़क पे आकर के जो तांगे वाले होते थे उस पर यदि कोई बैठता था, जैसे मैं भी तांगे पे बैठा हूँ, तो आकर के वहाँ भी वो बेचा करते थे। आज उनकी स्थिति यह है कि वो इलाहाबाद के सबसे बड़े धनाढ्यों में से एक हैं, सबसे बड़े धन कुबेरों में से एक हैं। कोई गलत कार्य नहीं किया उन्होंने, सिंपल बिजनेस, उसी बिजनेस को उन्होंने बढ़ाया, उसमें मन लगा के काम किया, दिन रात काम किया, मेहनत किया, और आज उनके सामने, उनके घर जो है आईएएस, आईपीएस, मंत्री, मिनिस्टर्स, विधायक, सांसद लाइन लगी रहती है, जिसके लिए आप एक आईएएस ऑफिसर भी तरसता है। ठीक, तो सब कुछ आपको सरकारी नौकरी में नहीं मिल सकता, आपका जीवन यापन हो सकता है। तो यही सोचकर आप करिए। आप सिक्योरिटी के लिए नौकरी करते हैं, एक सिक्योरिटी का भाव आपको चाहिए होता है कि जीवन में सुरक्षा पाए हो जाए कि हाँ। लेकिन आप इसको सामाजिक प्रतिष्ठा से अपने आप मत जोड़िए। यदि आप सरकारी जॉब को
अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा से जोड़ने लगे, तो यहीं पर गलती हो जाती है आपसे और यहीं पर आपके ऊपर प्रेशर आ जाता है। अनवांटेड प्रेशर है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। आप बहुत कुछ करके फेमस हो सकते हैं, बहुत कुछ करके गर्वान्वित कर सकते हैं अपने देश को, अपने समाज को, अपने राष्ट्र को। अत्यंत ही दुख हुआ कि 6 नौजवान जो थे, जिनमें से एक तो हमारे परिचय में ही थे और हमारे पेड ग्रुप के मेंबर भी थे, पीसीएस के ढेर सारे इंटरव्यू उन्होंने दिए, 2-3 इंटरव्यू दिए, और तीसरी बार जब फेल्योर हुआ 2017 में तो उन्होंने खुदकुशी कर ली। लेकिन कंपटीशन है, कंपटीशन में, युद्ध में हार और जीत जायज, ये होगा ही होगा। हर कोई सेलेक्ट नहीं हो सकता है। युद्ध में यदि 2 पक्ष लड़ रहे हैं तो एक ही पक्ष की विजय होगी, एक पक्ष हारेगा ही हारेगा, एक पक्ष को ज्यादा नुकसान होगा ही होगा। इसी तरह परीक्षा दे रहे हैं तो पास या फेल होंगे ही होंगे, तीसरा कुछ नहीं है, या तो पास होंगे या फेल होंगे। तो आपको मैं एक संदेश भी दे रहा हूं और आपसे रिक्वेस्ट भी कर रहा हूं कि आप इन सब चीजों से दूर होइए, अपने अवसाद के कारणों को ही दूर करिए, अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होइए, लक्ष्य के लिए कार्य करिए और आगे तक सोचिए कि हमको जॉब के बाद क्या करना है। सिर्फ जॉब के बारे में मत सोचिए कि जॉब 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 जॉब, चारों तरफ अपने सिर में मत घुमाइए कि जॉब ही है आपके पास और कुछ नहीं है लाइफ में। जॉब के बाद भी बहुत कुछ है, उसके बारे में भी सोचिए, अपनी फैमिली के बारे में सोचिए कि यदि आप ऐसा कुछ गलत कदम उठाते हैं तो उनके चेहरों को याद करिए, उन पर क्या बीतेगी। और आने वाले बहुत सारे मौके आपका इंतजार कर रहे हैं, जान है तो जहान है। तो चलिए अब आज के करंट अफेयर्स पर चर्चा कर लेते हैं। कल थी 8 मार्च और 8 मार्च को यूएनओ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। कब से मनाया जाता है? ये 1975 से मनाया जाता है। कब से? 1975 से मनाया जाता है। न्यूयॉर्क, अगर यूएनओ की बात करें, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ, द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्ति के पश्चात शांति के लिए यूएनओ का गठन हुआ। न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय स्थित है और 24 अक्टूबर 1948 को इसका गठन हुआ। वर्तमान में जो इसके चेयरपर्सन हैं, जो चेयरमैन है, महासचिव हैं, एंटोनियो गुतरेस हैं। ये महासचिव हैं यूएनओ के। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस की जो थीम रही इस बार क्या रही? आई एम जनरेशन इक्वलिटी, रियलाइजिंग वुमेन्स राइट। पूछता है एग्जाम में, बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पर होगा? श्रीलंका में होगा, कोलंबो में। बिम्स्टेक क्या है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। ये 7 देशों का समूह है। इसकी जो स्थापना हुई दोस्तों 6 जून 1997 को हुई, आज से 22 साल लगभग पहले। इनमें जो 7 देश हैं, नाम याद रखिए, बांग्लादेश, भूटान, भारत, श्रीलंका, नेपाल, म्यांमार और थाईलैंड। जो बे ऑफ बंगाल की खाड़ी के आसपास के जो देश हैं वो इसके सदस्य हैं। इसको सार्क के विकल्प के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि सार्क में भारत पाकिस्तान है और दोनों ही परस्पर शत्रु हैं आपस में। हालांकि शत्रुता ज्यादा पाकिस्तान की ओर से निभाई गई, लेकिन भारत अब जब प्रत्युत्तर दे दिया तो ज्यादा तनाव आ गया और सार्क अब उसके भविष्य को थोड़ा खतरा नजर महसूस हो रहा है, या तो पाकिस्तान को उसमें से बाहर निकाले। लेकिन सार्क कुल मिलाकर के अभी फिलहाल स्थिर चल रहा है, उसमें कोई प्रोग्रेस बहुत ज्यादा नहीं देखी जा रही है, तो उसके विकल्प के रूप में बिम्स्टेक को देखा जा रहा है। तो इसका जो 5वां बिम्स्टेक सम्मेलन होगा श्रीलंका में होगा। नैनो विज्ञान व प्रौद्योगिकी पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन कहां पर आयोजित हुआ? नैनो विज्ञान व प्रौद्योगिकी पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन ये कोलकाता में, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में यह आयोजित हुआ। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में एमआईटी जो है टॉप पे रहा, और सबसे महत्वपूर्ण बात रही इसमें कि टॉप 50 में इस बार पहली बार भारत के 2 विश्वविद्यालय या 2 इंस्टीट्यूशन रहे,
कौन? आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी दिल्ली। ये पहली बार टॉप 50 में रहे हैं। तो आईआईटी बॉम्बे 44वें नंबर पे हो गया और आईआईटी दिल्ली 47वें स्थान पर हो गया। दोनों ही टॉप 50 में शामिल हो गए। हाल ही में महिला T20 विश्व कप 2020 का खिताब किसने जीता? अर्थात कल जो फाइनल हुआ उसका खिताब ऑस्ट्रेलिया ने जीता। ऑस्ट्रेलिया ने कुल 5वीं बार यह खिताब जीता दोस्तों। और किसको हराया? अपने प्यारे भारत को। भारत पहली बार फाइनल पहुंचा, ये उपलब्धि रही भारत के लिए। जो भारतीय महिला टीम थी, महिला 20 था T20, तो भारत जो है, भारतीय जो महिला टीम थी वो पहली बार इस टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंची। हालांकि भारत को हार का सामना करना पड़ा, थोड़ा सा दुखद कल का पल रहा हार का। ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी दोस्तों कैनबरा है। प्रधानमंत्री इस समय वर्तमान में स्कॉट मॉरिसन है और विश्व की खेल राजधानी ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है, क्योंकि वहां पर 60% से ज्यादा जो जनसंख्या है वो खेल की गतिविधियों में, खेल से जुड़ी गतिविधियों में सम्मिलित रहती है। हाल ही में किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने एआई संचालित, एआई क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता संचालित ड्रोन विकसित किया है? आईआईटी मद्रास के वैज्ञानिकों ने। तो ये सब प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण होते हैं परीक्षा के लिए आपके। यूक्रेन के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? डेनिस शिमगल बने हैं। यूक्रेन की राजधानी क्या है दोस्तों? कीव है। ठीक। कीरोन पोलार्ड ये 500 T20 क्रिकेट खेलने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। श्रीलंका के खिलाफ इन्होंने अपना 500वां T20 क्रिकेट खेला। तो 500 T20 क्रिकेट अंतरराष्ट्रीय नहीं, कुल मिलाकर के आईपीएल वगैरह दुनिया भर का खेलते रहते हैं। कीरोन पोलार्ड अपने जो है देश की तरफ से कम, और जो आईपीएल जैसे संगठन है, आईपीएल जैसी संस्थाएं हैं जो बहुत पैसा देती हैं, उसके लिए ज्यादा खेलते हैं। वेस्ट इंडीज के प्लेयर हैं कीरोन पोलार्ड, भारत में मुंबई इंडियंस की तरफ से खेलते हैं। तो दोस्तों आपको ये प्रोग्राम कैसा लग रहा है? आप इसमें किस तरह का बदलाव चाहते हैं? आप लोग कमेंट बॉक्स में ओपन कर दे रहा हूं, कमेंट बॉक्स में अवश्य अपना कमेंट दे करके हमको सुझाव दें। और एक बार फिर से आपसे हाथ जोड़ करके विनती है कि तनाव से दूर रहें, बेवजह तनाव मत लें। जीवन बहुत ही सरल है, उसको सरलता से जिए, कठिन मत बनाइए इसको बेवजह। ठीक है, बहुत कुछ है लाइफ में, बहुत कुछ है। अगर बहुत कुछ न होता दोस्तों, सिर्फ जॉब ही सब कुछ होता, तो आप सोचिए जॉब लोग क्यों छोड़ते हैं? क्यों जॉब छोड़ करके घर बैठ जाते हैं लोग? क्यों जॉब छोड़ करके बिजनेस करने लगते हैं? क्यों जॉब छोड़ के राजनीति में आ जाते हैं? बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास, बहुत सारे विकल्प हैं, आप सोचिए तो। अन्यथा तनाव की बात करें, अवसाद की बात करें, तो कई आईएएस आईपीएस भी हैं जिन्होंने आत्महत्याएं की हैं, आपके सामने उदाहरण है। बड़ी से बड़ी नौकरी मिलना भी, यदि आप अवसाद ग्रसित रहेंगे, इस आदत को बरकरार रखेंगे, प्रेशर बेवजह लेंगे, तो आगे भी आपके साथ यही दिक्कत रहेगी नौकरी पाने के बाद। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।